तो वेलकम भाई, आज हम करेंगे जिम पे चर्चा। तो नॉर्मल तो मैं कोई भी सेलिब्रिटी तो नहीं लेके आ सकता ऑब्वियसली। जब बात करें काम इंसान से, तो आम ही है ना। हाँ फिर ठीक है। बिल्कुल। मेरा ये क्वेश्चन है कि जिम करते वक्त जो हमें पसीना आता है वो आया कि वो फैट बर्न होता है, या अगर फैट बर्न होता है, कैलोरी बर्न होता है, तो वो कौन सी कैलोरीज बर्न होती है? कौन सी कैलोरीज को मतलब कैसे? फॉर एग्जांपल हम जो खाना खा के आए हैं जिम लगाने से पहले, उसमें से वो कैलोरीज बर्न होती हैं या फैट की कैलोरीज बर्न होती है? तो कैलोरीज को आप ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते कि जो मैंने खाना अभी खाया है तो उसकी कैलोरीज बर्न हो रही हैं, कि जो पहले कैलोरीज बर्न हो रही हैं। और जो आपको जो स्वेट का प्रोसेस है, जो आप पसीना कह रहे हो, पसीना आपका तो आता है जैसे आपकी बॉडी पूरी हीट होगी, तो अपने बॉडी को नॉर्मल टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए उसको निकालना पड़ता है स्वेट, ताकि बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर मेंटेन हो। और जो कैलोरीज बर्न की बात कर रही हो, जो आपकी बॉडी में स्टोर्ड फैट है वो भी आपका उसमें रिडक्शन होती है, और जो आप खा रहे हो वो भी कैलोरीज है। तो बहुत ज्यादा एक तरह का ये फिजियोलॉजिकल प्रोसेस डीप में चले जाएगा। बट पसीने का ये है कि आपकी स्वेटिंग है, उसका ये मकसद है कि जो आपकी बॉडी को कूल डाउन करना है, एक तरह का कूल डाउन इन द सेंस कि उसके जो नॉर्मल ऑप्टिमम टेम्परेचर है उसमें लेके आना, इसलिए आपकी बॉडी स्वेट लूज करती है। अच्छा, अगर कोई लिगामेंट इंजरी हो जाए जिम करते वक्त, तो उससे कैसे बचा जाए? अगर आपको कोई भी तरह की इंजरी हो जाए, आप चाह रहे हो जाएगी या फिर होने से हो गई है, उसकी रिकवरी के लिए क्या किया जाए? कितने दिन का ऑफ होना चाहिए जिम से? ओके, दैट्स रियली गुड। या जिन लोगों को इंजरी नहीं हुई उनको कैसे बचा जाए? ठीक है, अगर सबसे पहले बात करते हैं जिन लोगों को इंजरी नहीं हुई, तो आप इंजरी प्रिवेंशन एक्सरसाइज कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले क्या है कि स्टार्टिंग में डायनामिक स्ट्रेचेस, अच्छा वार्म अप, जो सा मैं पर्सनली बताऊं अपनी क्या करता हूं, मैं जो सा मसल जैसे मैंने ट्रेन करना है उस जॉइंट का वर्कआउट वो कर लेता हूं वार्म अप। फॉर एग्जांपल अगर मैंने ट्राइसेप्स लगानी है तो मैं पहले ट्राइसेप्स की एक्सटेंशन लगाऊंगा 15 से 20 रेपिटेशन, ताकि इसमें ब्लड फ्लो चले जाए, इससे इंजरी प्रिवेंशन हो जाती है। तो एक अच्छा वार्म अप करना है। और जिन लोगों को इंजरी हो चुकी है अभी, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, अगर तो उनको 1 वीक तक है कि मतलब 1 हफ्ता भी नहीं हुआ, 1-2 हफ्ता नहीं हुआ, तो वो आइस थेरेपी यूज कर सकते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा कि क्रायोथेरेपी हम यूज करते हैं, आइस थेरेपी। ठीक है, उससे क्या होगा, एक तो इन्फ्लेमेशन कम होगी, स्वेलिंग कम होगी, और वो एकदम से अगले दिन जाके हैवी वर्कआउट ना करें, क्योंकि वो आपका जो भी स्टेज है वो भी इनिशियल स्टेज है, वो भी रिकवरिंग स्टेज में, एकदम से आपने हिट कर दिया तो वो रिकवर नहीं हो पाएगा। ये एक तरह कैसे है कि आपको कोई चोट लगी है, जख्म है, आपको लगा वो ठीक हो रहा है, अब अगले दिन के फिर उसको वो स्क्रैच कर रहे हो, तो वो कभी ही नहीं होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा मतलब अगर आपने एक्सरसाइज करनी है, कोई और मसल को टारगेट कर ले। अगर आपको जैसे एल्बो की इंजरी है तो आप लेग्स वर्कआउट कर सकते हो, तो थोड़ा सा उसको टाइम दे, आइस थेरेपी करें, स्वेलिंग वगैरह दें, कंप्रेशन करें उसको, है ना, रेस्ट करें उसको। उसके बाद आपको जैसे लगता है कि रिकवर हो रहा है, उसके बाद आप लाइट रेजिस्टेंस से शुरू कर सकते हैं। ओके। आप जिम करने के बाद जब हम सवेर किस्म की एक्सरसाइजेस करते हैं, तो उसके बाद जो मसल क्रैम्प्स होते हैं, उससे कैसे बचा जाए? यस, ये सबसे बेस्ट है कि मसल क्रैम्प्स से कैसे बचा जाए, जिसको हम डोम्स में भी बोल देते हैं, डिले ऑनसेट मसल सोरनेस। तो इसका बेस्ट रीजन ये है, सोल्यूशन का ये है कि आपने सबसे पहले अपनी जो न्यूट्रिशन है उसको ऑप्टिमम रखना है। रिकवरी के लिए आपको प्रोटीन इंटेक करना है, आपने मसल फाइबर अपना थोड़ा, घर जाके आपकी रिकवरी होगी जब आप अच्छी डाइट लोगे। दूसरा है स्ट्रेचिंग। तो स्ट्रेचिंग में तो बोलता हूँ कि आपने जो भी एक्सरसाइज आपने कंप्लीट की, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लेग्स का वर्कआउट किया, तो लेग्स के वर्कआउट के बाद एक सेशन होता है जिसको बोलते हैं कूल डाउन सेशन, जो ज्यादा लोग बिल्कुल मिस कर देते हैं। लगाई चलो घर, और अगले दिन बहुत ज्यादा क्रैम्प होते हैं, उसके अगले दिन ज्यादा क्रैम्प्स होते हैं उसमें। तो कूल डाउन सेशन में आप करना है कि स्टैटिक स्ट्रेचिंग करनी है। स्टैटिक स्ट्रेचिंग का मतलब कि आपने खड़े होके, फॉर एग्जांपल हैमस्ट्रिंग करना है, तो आपने बैंड होके हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच देना है, क्वाड्रिसेप्स को स्ट्रेच देना है, और उसको होल्ड करना है 10 से 15 सेकंड। जिसकी वजह से आप देखोगे एक तो आपकी जो रेंज ऑफ मोशन है वो इंक्रीज होगी। ठीक है, और सोरनेस के चांसेस भी काफी कम हो गए। जो लोग कूल डाउन सेशन करते हैं उनमें सोरनेस कम होते हैं, क्योंकि जो ब्लड पूलिंग होता है वो नहीं हो पाता।